हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेप पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पदम अलंकरण 2020 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2021 के भी फिलहाल 26 जनवरी को दिए गए थे। 2021 के भी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, 2020 से भी पूछे जा रहे हैं करंटली। तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, साथ साथ में मैं 2021 के भी बताता रहूंगा और 2021 के पदम अलंकरण का भी मैं एक वीडियो इसके बाद जस्ट बना दूंगा आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इनमें से 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री पुरस्कार शामिल थे। अब इनमें से आपको केवल जो 7 पद्म विभूषण पुरस्कार है इनके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। बाकी इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे इनकी, बल्कि आपको संख्या याद रखना, जैसे कि पद्मश्री टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण कितनों को दिया गया है और ओवरऑल कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। चलो हम 7 पद्म विभूषण के बारे में चर्चा करते हैं। पद्म विभूषण, जैसा कि ये भारत का दूसरा सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है। पहला कौन सा है? पहला है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में दूसरा है सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2020 में दिया गया है। 7 में से 4 व्यक्ति ऐसे थे जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, और इन 4 में से भी 3 थे जो लोक सेवा से जुड़े थे और एक अध्यात्म से जुड़े हुए थे। लोक सेवा से टोटल वैसे तो 4 व्यक्ति थे, लेकिन इनमें से 3 को तो मरणोपरांत और एक व्यक्ति है जिनको जीवित रहते हुए उनके दौरान ये पुरस्कार दिया गया है। अब चर्चा करते हैं वो 4 व्यक्ति कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। पहले हैं जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि लोक सेवा बिहार से जुड़े हुए हैं। दूसरे अरुण जेटली, जो कि लोक सेवा दिल्ली से। तीसरे सुषमा स्वराज, जिसको लोक सेवा दिल्ली से है अभी। इनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इनको भी जानते होंगे। एक नया नाम आपके सामने आएगा, विश्वेश तीर्थारू। ये अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनको ये कर्नाटक से संबंध रखते हैं, और इनका नाम आपको विशेष ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन इससे और एक कला से, इन दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम चर्चा करते हैं आगे। कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से मैं बाकी के नाम भी आपको बता दूंगा, और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? मतलब मरणोपरांत की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया होगा जो 4 व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया है, उनमें से एक जॉर्ज फर्नांडिस, एक सुषमा स्वराज, एक अरुण जेटली और एक विश्वेश तीर्थार्थू। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन है इसमें? आप देखो, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस है जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। बाकी श्री राम माधवन को ये पुरस्कार दिया ही नहीं गया है। इन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे कला के क्षेत्र में, मैंने कहा था कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया वो पूछा जा चुका है, हो सकता है दोबारा भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि कला के क्षेत्र में जिनको पुरस्कार दिया गया है वो कहाँ से संबंधित रहे उनका। तो ये क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा। तो कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण 2020 दिया गया है? आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसा कि वहाँ है। जैसे कि आपको न भी पता हो तो, जैसे सुषमा स्वराज का मैंने बताया आपको पहले ही कि इनको मरणोपरांत दिया गया है, विश्वस्तुतार्थी को मरणोपरांत दिया गया है। ये दो मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास दो बचे, छन्नूलाल मिश्रा और एमसी मेरी कॉम। तो इसमें आप देख सकते हो एमसी मेरी कॉम आपकी खेलों से संबंधित है, तो कला से संबंधित आपके पास छन्नूलाल मिश्रा बचे। तो इसका सही आंसर है छन्नूलाल मिश्रा, जिनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इनमें से किसी लोक सेवा के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया। लोक सेवा की बात कर रहे हैं। लोक सेवा से आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि 4 व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। 4 में से इनमें कौन है आप अच्छी तरह पहचाने। एमसी मेरी कॉम का भी मैंने बताया, ये खेल से संबंधित है। छन्नूलाल मिश्रा का भी मैंने बताया अभी कि आपका कला से संबंधित है। इस तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कौन किससे, तो आपको क्वेश्चन पकड़ने में आसानी रहेगी। विश्वेश तीर्थारू और अनिरुद्ध जगन्नाथ, इन दोनों में से कौन है जो लोक सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो वो है अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि लोक सेवा से जुड़े हुए हैं। और लोक सेवा से जो टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया था, उनमें से 3 को तो मरणोपरांत दिया गया था। एक व्यक्ति था जिसे ये जीवित रहते हुए दिया गया था, वो अनिरुद्ध जगन्नाथ ही थे, जो कि लोक सेवा से जुड़े हुए थे और इनको दिया गया था। क्योंकि विश्वेश तीर्थारू थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था, ये लोक सेवा से नहीं थे, ये अध्यात्म से थे। आपको अभी मैंने बताया, छन्नूलाल आपको बताया कला से हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। मरणोपरांत, तो मरणोपरांत की हम बात करें तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विश्वेश तीर्थारू या सभी को। तो मैंने 4 व्यक्ति बताए थे, उन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। 4 में से कौन है, इनमें कितने हैं, या आपको देखने होंगे। तो उपरोक्त सभी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विश्वेश तीर्थारू और एक व्यक्ति और है, चौथा, वो है जॉर्ज फर्नांडिस। आपको याद रखना होगा, ये भी लोक सेवा से जुड़े हैं, ये बिहार से हैं। लोक सेवा बिहार से और ये लोक सेवा दिल्ली से, ये आपके अध्यात्म से। इनमें से किसी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण 2020 से नवाजा गया है। खेल के लिए, खेल के क्षेत्र में मैं आपको ऐसे बता चुका हूं पहले भी। आपको अगर मेरे पिछले क्वेश्चंस का ध्यान होगा तो इसे सभी के सभी खेल से जुड़े हुए व्यक्ति है। ये ऑप्शन एलिमिनेट, अगर बिल्कुल नहीं पता तो एलिमिनेट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इनमें मैं किसका नाम पहले ले चुका हूँ, जैसे आप जानते हो सानिया नेहवाल है, ये बैडमिंटन से, विराट कोहली क्रिकेट से है। तो इस तरह से इसका एलिमिनेट किया जा सकता है अगर पता नहीं हो तो भी थोड़ा बहुत। बाकी हम याद करते हैं। एमसी मेरी कॉम है जिन्हें ये उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया खेल के क्षेत्र में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। आप जानते होंगे एमसी मेरी कॉम को। इनमें से किसे अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 से नवाजा गया है। पूछा जा सकता है अध्यात्म क्षेत्र में किससे नवाजा गया है, वो कहाँ से संबंधित है उस क्वेश्चन को। तो इनमें मैंने आपको बताया कि अध्यात्म के क्षेत्र में कौन है आपके। तो इस क्षेत्र में विश्वेश तीर्थारू को अध्यात्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन है जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया और वो लोक सेवा दिल्ली से संबंधित रहे। मतलब मरणोपरांत भी दिया गया और लोक सेवा दिल्ली से हो। लोक सेवा दिल्ली से जुड़े हुए 2 व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, और दोनों को मरणोपरांत दिया गया था। तो आपको याद रखना होगा कौन कौन थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, कलराज मिश्र या अय्यबा दोनों। तो आपको पता है इन दोनों को दिया गया। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है, उनको कोई ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर है अय्यबा दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छन्नूलाल मिश्रा, जिन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्म विभूषण 2020 से नवाजा गया है, वो कहाँ से संबंधित है। देखो मैंने क्वेश्चन बड़ा इसलिए किया है क्योंकि इसमें कुछ जानकारी जो क्वेश्चन के अंदर ही छुपी हुई है। जैसे छन्नूलाल मिश्रा जिन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, तो ये यहीं से आपको याद रखने में आसानी होगी। वो भी ये कहाँ से संबंधित है, ये आपको बताना होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। छन्नूलाल मिश्रा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्वेश तीर्थारू, जिन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्म विभूषण से नवाजा गया है, ये कहाँ से संबंधित है। इसके बारे में बात करते हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली या तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक से संबंधित है। इन्हें ये कला के क्षेत्र में, ये अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। और इनको ये मरणोपरांत दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एमसी मैरी कॉम कहाँ से संबंधित है? एमसी मैरी कॉम मैंने बताया ये खेल से संबंधित है, और ये किस जगह से संबंधित है? तो वो है मणिपुर। मणिपुर से ये संबंध रखती है, और इनको 2020 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसे टोटल 4 व्यक्ति थे जिन्हें 2020 में मरणोपरांत दिया गया है। वैसे ही 2021 में 2 व्यक्ति है जिन्हें ये मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह से आपको खेल में जैसे आर्ट में इस बार छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया है, उसी तरह कला के क्षेत्र में 2 व्यक्ति है जिन्हें ये पुरस्कार 2021 में दिया गया है। और ऐसे कुछ और तथ्य हैं जिनमें नाम वगैरह सहित आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आप मेरे से जुड़े रहिए। उसको वहां से भी 2021 से वाले से भी आपके क्वेश्चन अभी बनेंगे नहीं, लेकिन एनटीपीसी के जैसे लास्ट शिफ्ट तक आते हैं तो हो सकता है उनसे भी क्वेश्चन बने, और ग्रुप डी में तो डेफिनेटली बनेंगे 101%। 2021 पद्म विभूषण से क्वेश्चन तो ग्रुप डी में तो जरूर बनेंगे, जो कि अप्रैल से शुरू होंगे आपके एग्जाम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। इसके साथ धन्यवाद। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे और जानकारी आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।